ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण, अब एवर रेडी बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। दूसरी पॉइंट, ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। तीसरी पॉइंट, फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। चौथी पॉइंट, बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। 5वीं पॉइंट, जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज़ पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। आजकल के VVIP जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी VV लगा दो इतने हो। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना जो पूजे जा रहे हैं। चलो मंदिर नहीं देखे, फ़ोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है और चैतन्य में कितने VVIP हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो। 6ठी पॉइंट, बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं वह यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है। उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके 2 शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। 7वीं पॉइंट, बाप दादा ने
बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। 8वीं पॉइंट, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। 9वीं पॉइंट, वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन ख़त्म हो जाएगा, मेरापन भी ख़त्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। 10वीं पॉइंट, कई बच्चे रुझान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। 11वीं पॉइंट, बाप दादा का प्यार है ना, तो समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या ब्रह्मा बाप के आगे ओपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन 1-2 को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न कोई ब्राह्मणों से, बस ख़त्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो। वायुमंडल फैलाओ। वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और सब चिंतक भव। विस्तार है सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्वयं के प्रति सब चिंतन करने वाली सब चिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।